अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं आपकी पुस्तक आरोह भाग 1 का। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसकी 5वीं कविता घर की याद, जिसकी रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी, उनका लेखन बहुत ही सहज है और उनका व्यक्तित्व भी सुनते हैं कि बहुत ही सहज था। इनकी कविता में हमें साहित्य, राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब के दर्शन मिलते हैं। गांधीवाद में भी इनका अखंड विश्वास था। लेकिन ये जो कविता मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ, इसमें कवि भवानी प्रसाद मिश्र देश सेवा के लिए गांधी जी से प्रेरित होकर स्वाधीनता संग्राम के लिए जेल गए थे, जिसके लिए उनके पिता ने ही उनको प्रेरित किया था। उन्हें इस बात पर बहुत गर्व है कि उन्होंने अपने पिता की बताई परंपरा का पालन किया। लेकिन यहाँ जब वे जेल में हैं तो उनको ये पीड़ा सता रही है कि घर में उनके सभी भाई बहन किस प्रकार से उनको बिना रह रहे होंगे, उनको याद कर रहे होंगे। उनकी अनपढ़ माँ उन्हें कैसे याद करी होगी, उनके हमेशा खिलखिलाने वाले पिता, उनकी भी आंखों में आंसू होते होंगे। तो ये बात कर रहे हैं और बीच बीच में वो सावन को संबोधित करते हैं, यानी क्योंकि बारिश हो रही है, सावन का महीना है, तो सावन को संबोधित कर करके अपने मन की व्यथा वो सुनाते हैं। तो बच्चों, चलते हैं कि ये जो कविता है घर की याद, मैंने जैसा कि आपको बताई दिया, जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। यानी एक रात थी जिसमें लगातार बारिश हो रही थी और कवि को बार बार घर की याद आ रही थी। उसने कविता के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। वो कह रहा है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, यानी बहुत पानी गिरा है, यानी बहुत तेज बारिश होती जा रही है। रात भर गिरता रहा, यानी पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही। ऐसे में क्या हुआ, प्राण मन गिरता रहा। ऐसे में उनके मन और प्राण को घर की बहुत तीव्र याद आने लगी। बहुत पानी गिर रहा है, फिर उन्होंने कहा कि यानी पानी लगातार गिरता जा रहा है। घर नजर में तिर रहा है, यानी उनके सामने क्या घूम रहा है, दूर जो उनका घर बहुत दूर है, ऐसा लग रहा है उनकी नजरों में उनका घर तैरता सा प्रतीत हो रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कह रहा है घर जो कि मुझसे आज बहुत दूर है, और पूर है मतलब घर खुशी का पूरा, यानी घर खुशियों का भंडार है। पूर मतलब भंडार। कह रहा है घर मेरा कैसा है, मानो वहां खुशियों का भंडार लगा हुआ है। कैसे, घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कह रहा है मेरे घर में कौन कौन है, मेरे घर में है 4 भाई हैं, जो मेरे बिना 4 भाई हैं और 4 बहनें, यानी कि जो 5वां भाई कौन है, हमारे भवानी प्रसाद जी। तो कह रहे मेरे 4 भाई घर पे हैं और 4 बहनें जब मायके से अपने पिता के घर आई हुई है, तो हाय रे परिताप का घर। परिताप का घर वो क्यों बन गया, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं, तो जो मेरी बहनें हैं उनके लिए वो कष्ट का घर बन गया है, क्योंकि वो मुझे जब वहां नहीं पाती तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो कह रहा आज घर में क्या होगा कि सब एकत्रित होंगे, और जब वो बहनें पिता के घर आई होंगी, मुझे नहीं पाया होगा तो उनका मन बिल्कुल उदास हो गया होगा। घर में जब सब एकत्रित हुए होंगे तो क्या होगा, हम सब भाई बहन आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, यानी चारों भाई भुजाएं हैं और बहनें प्यार है। भाई भुजा के समान कर्मशील और बलिष्ठ है, और बहनें स्नेह का भंडार है। तो कह रहा है कि हमारे जो भाई बहन है वो सारे मायके में आई हुई है बहनें, और सारे में बहुत अच्छा वातावरण उपस्थित होगा। सावन के महीने का स्वाभाविक वर्णन है बच्चों, इसमें पानी गिर रहा है, यमक अलंकार है, और जो है खड़ी बोली है, प्रश्न शैली है, और घर की याद आने का बड़ा स्वाभाविक चित्रण है। घर नजर पर में तिर रहा है, ये क्या है, चाक्षुष बिंब बोलते हैं। चाक्षुष बिंब होता है चक्षुओं के आगे वो सारा हमारे दृश्य तैरने लगे। भाई भुजा भाई में अनुप्रास और भवा की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, और भुजा भाई में उपमा अलंकार भी है। आगे चल, और माँ बिन पढ़ी मेरी दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता।
अब क्या हो रहा है, यहाँ पर उसको सब सदस्यों की याद आ रही है। विशेषकर पहले उसने माँ की बात की। जब उसे अपनी माँ की याद आती है तो वो क्या बता रहे हैं कि माँ बिन पढ़ी, मेरी माँ तो बेचारी बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं है। और वो क्या हो रहा है कि उसने बहुत कष्ट सहन किए हैं, यानी वो दुखों में ही रची हुई है। माँ जिसकी गोद में मैं सिर रख लेता था तो क्या होता था, मुझे कोई भी दुख शेष नहीं रहता था, है ना। रख लिया तो दुख नहीं। फिर कह रहा माँ की गोद में यदि मैंने सिर रख लिया तो मुझे कोई भी दुख मेरे आसपास नहीं फटकता था। माँ की जिसकी स्नेह धारा, यानी माँ जिसका स्नेह इतना व्यापक है, कितना कि का यहां तक भी पसारा। कह रहा मैं उसके प्रेम को जेल के अंदर भी महसूस कर सकता हूं, इतना उसका प्रेम का विस्तार पसरा हुआ है। यहाँ उसे तो लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता है। मेरी माँ तो पढ़ी लिखी भी नहीं है बेचारी, वो तो पत्र भी नहीं लिख पाती, अपने सारे दुख को अपने हृदय में ही समेट कर बैठी रहती होगी। ये कवि का दुख है। अब पिता की बात करता है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कह रहा मेरे जो पिताजी हैं, पिताजी के बारे में बताते हुए क्या कहता है, वो अभी भी बड़े चुस्त हैं, उनको बिल्कुल भी बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी अपनी आगोश में नहीं ले सकता। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कह रहा वो अभी भी इतने उनका जोश है कि वो अभी भी दौड़ लगा सकते हैं, वो खूब खिलखिलाकर हंस सकते हैं। इतने साहसी हैं कि मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। कह रहा उनके मौत के सामने भी वो कभी हिचकते नहीं है, यहाँ तक कि शेर भी अगर तुमके सामने आ जाए तो वो डरते नहीं है। बोल में बादल गरजता, यानी और बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो बादल गर्जना कर रहे हैं, मतलब इतनी जोर से अट्ठास करते हैं। काम में झंझा लरजता, और काम भी इतनी तेज गति से करते हैं कि तूफान भी शर्मा जाए। तो लेखक जो कवि हैं हमारे, वो अपने माता और पिता दोनों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं अकेले बैठे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया, माँ पिता का स्नेह, बड़े जीवन शैली जो है पारिवारिक, बड़ा सुंदर स्वाभाविक वर्णन है। पिता के वर्णन में वीर रस का वर्णन है। अभी भी अनुप्रास भी से, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता में उपमा अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा आप देख रहे हैं कितनी सहज और सरल है। आगे चलिए। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, खर नजर में तिल रहा है। अब पिता के बारे में वो क्या बता रहा है कि आज जब वो गीता पाठ करके 260 दंड पेल के आएंगे, दंड पेलना समझते ना, उठक बैठक करके, तो 260 दंड पेल कर और मुगदर दोनों हाथों से हिलाकर, वह उनकी मूठों को मिलाकर, मतलब आप देखिए पहलवान लोग जो होते हैं उनके हाथ में एक बहुत जैसे कपड़े धोने की थापी नहीं, थापी जैसा ऐसा करके बहुत मोटा होता है, बड़ा वजनी होता है वो, तो उसको हिलाना आसान नहीं होता। तो कह रहे हैं उन्होंने जब मुदगर लेके हाथ में हिलाया होगा, फिर जब वो नीचे आए होंगे तब क्या हुआ होगा, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है। तो जैसे वो नीचे आए होंगे, सब बच्चों को उन्होंने अपने देखा होगा तो उनकी आंखों में जल छलक आया होगा, कवि को याद करके उनकी आंखें नम हो गई होगी। ये कह रहे हैं। आगे, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। अब कवि क्या बता रहा है उसको कि घर में चार भाई चार बहनें और आपस में इतने प्रेम के धागे में बंधे हुए हैं सब लोग। कह रहे उन्हें खेलते हुए देखकर या उन्हें खड़े हुए देखकर पिताजी को पांचवे पुत्र की याद आई होगी, और तब क्या होगा, वो पिताजी जिनको कभी जिन्होंने किसी बात की चिंता नहीं की, जिनको बुढ़ापा पास तक आके भी नहीं फटका, वे भी पांचवे का नाम लेकर रो पड़े होंगे, यानी कवि का नाम लेकर रो पड़े होंगे, ऐसा कवि कल्पना कर रहा है और अपने पिता को याद कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर पिता के संस्कारी रूप का, स्वस्थ भावुकता का, स्वस्थ शरीर का, भावुकता का वर्णन है। दृश्य बिंब है, संयुक्त परिवार का आदर्श चित्र है, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्त छंद है, शांत रस है, और भुजा भाई में उपमा और अनुप्रास अलंकार है। ये ध्यान रखिएगा, जब मैं पैराग्राफ के बाद आपको जो ये विशेष टिप्पणी देती हूँ, ये आपका शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आता है। तो आप इस 11वीं के विद्यार्थी हैं, आपको भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य तो 100% पूछा ही जाने वाला है, तो इस सबको बहुत अच्छे से सुन के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। आगे चलते हैं। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं।
अब कह रहा है मैं जो हूं उनका अभागा मतलब भाग्यहीन 5वां पुत्र हूं। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ नहीं हूं। वैसे भाग्यहीन नहीं हूं, लेकिन मैं पिताजी के साथ नहीं हूं, इसलिए भाग्यहीन हूं। जिसे सोने पर सुहागा, लेकिन पिताजी को मैं सबसे प्यारा हूं। पिताजी कहते थे कि मेरा जो 5वां पुत्र है वो तो सोने पर सुहागा यानी दूसरी वस्तुओं से बहुत बेहतर होना, इसका मतलब ये होता है। तो कह रहा है मेरा 5वां पुत्र तो सोने पे सुहागा है, मतलब दूसरों से बहुत बेहतर है और बच्चों से। फिर और कह रहा मेरे प्यार में बहते रहते थे, मतलब मेरे प्यार के मुझे इतना अधिक प्रेम करते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे मतलब तुच्छ। कह रहा आज जो उनके बाकी के 4 पुत्र हैं वो भले ही उनको सोने जैसे पुत्र हैं, लेकिन आज मेरे से तुलना करके उनको वे तुच्छ लग रहे होंगे अपने चारों पुत्र, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। कह रहा है क्योंकि मैं उनका सबसे प्यारा पुत्र उनसे दूर जेल में अकेला बैठा हूं, इसलिए आज उन्हें वो चारों पुत्र बड़े तुच्छ लग रहे होंगे, जब यद्यपि पहले वे उन्हें प्रेम किया करते थे। तो पिताजी की क्या बात है कि पिताजी को भवानी से बहुत लगाव था, और भाषा मैं आपको बताऊं बहुत सरल है। आप बार बार देखिए हर पैराग्राफ में 1 से 2-3 मुहावरे आए हैं, तो आपके लिए लिखने के लिए बहुत अच्छी चीज है सौंदर्य में कि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। सोने पर सुहागा मुहावरे का सुंदर प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रयोग। आगे चलो। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपना पन समझकर, गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। और माँ ने क्या कहा होगा, अब ये कह रहा है कि जब पिताजी रोने लगे होंगे तब क्या होगा, तो ये कवि समझ रहा है कि फिर माँ आई होगी और माँ ने जो है उनको समझाया होगा पिताजी को कि देखो, माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। माँ को भी ऐसा करते समय दुख तो हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने पिता न रोए इस वजह से उन्हें सांत्वना देने के लिए इस प्रकार के शब्द कहे होंगे कि अरे तुम आंखों में पानी क्यों लेके बैठे हो, तुम बाकी पुत्रों को बच्चों को देख के क्यों खुश नहीं हो, वहां अच्छा है भवानी, जेल में भवानी बिल्कुल ठीक ठाक है, परेशान मत हो, वह तुम्हारा मन समझकर और अपना पन समझकर। कह रहा है देखो वो आपके गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, वह आपके दिखाए मार्ग पर ही तो चल, लीक मतलब परंपरा मार्ग, कह रहा आपके दिखाए मार्ग पर ही तो चल रहा है वो, और अपना उद्देश्य लेके गया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार के विरोध में स्वाधीनता संग्राम के लिए जेल गए हुए थे। तो माँ कह रही है तुम्हारी तो परंपरा है, तुम्हारी आज्ञा का पालन करने तो वो वहां गया है। पांव जो पीछे हटाता कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। देखो यदि वो तुम्हारी कहा नहीं मानता, स्वाधीनता संग्राम हेतु जेल नहीं जाता, तो मेरे मातृत्व के लिए भी लज्जा की बात होती। कोक को लजाना ये भी मुहावरा है। तो तुम्हें इतना कमजोर होने की जरूरत नहीं है, यदि तुम रोगे तो और बच्चे भी हमारे रोने लगेंगे, तुम्हें मजबूत बनने की आवश्यकता है। तो माँ का द्वारा धैर्य बंधाए जाना बड़ा स्वाभाविक वर्णन है, संवाद शैली है। फिर मैं बोलूंगी मुहावरे देखिए कितने सारे हैं इसमें, लीक पर चलना, पांव पीछे हटाना, कोक लजाना, कच्चा होना आदि मुहावरों का साअभिप्राय प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली में बहुत ही सशक्त अभिव्यक्ति यहाँ की जा रही है। अगला आगे चलते हैं। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। अब ये कह रही है, ये माँ की ये बातें सुनकर पिताजी ने क्या कहा होगा, अरे अरे तुम ऐसा मत सोचो, मैं कहाँ रो रहा हूँ, ना ही मैं बिल्कुल भी धैर्य खो रहा हूँ। और ये बात कहते हुए उन्होंने सारी पीड़ा अपने मन में समेट ली होगी। ठीक है, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, मत कह रहा कितना कष्ट पिताजी को हुआ होगा ये सब माँ को कहने में, लेकिन उन्होंने सारी पीड़ा अपने मन में समेट ली होगी। इसी प्रकार से जैसे माँ ने पिता को कहा, उन्होंने भी अपनी पीड़ा को समेट कर ही कहा। दोनों माता पिता एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। अब वो कह रहा है, अब जो कवि है हमारे वो सजीले सावन को यानी सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, उसका मानवीकरण कर दिया गया है सावन का, कि अरे सावन सुनो मेरी बात, तुम तो बड़े पवित्र हो। ये कह रहा है पुण्य मतलब बहुत पवित्र हो, पुण्य पावन है, बहुत ही पवित्र है। तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। कह रहा है देखो तुम चाहे कितना भी बरस लो सावन, तुम मेरी बात सुनो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से एक भी आंसू न गिरने पाए। 5वें को वे न तरसे यानी वे अपने 5वें पुत्र को याद करके बिल्कुल दुखी न हो, वे मजे में रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो यही सोचे कि मैं मजे में हूँ,
बस घर पे नहीं हूं इतना ही दुख है, बाकी तो ये बात नहीं है कि मैं किसी कष्ट में हूं। मेरे माता पिता को ऐसा संदेश मत दे देना। यानी घर के वियोग को, जो वह घर के वियोग को बहुत मामूली मान रहा है, लेकिन घर से अलग रहना कोई साधारण घटना नहीं होती है ना। अभी आप लॉकडाउन में बंद हो गए हो, और बंद भी नहीं है, हम तो अपने घर में आराम से घूम सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। जा तो नहीं सकते बस, बाकी खा तो सकते हो, घर के अंदर तो घूम ही रहे हो, सारे साधन आपके पास मौजूद है, तो भी हमें कैसा कैद सा लग रहा है। तो जहाँ जेल में लोग कैद रह जाते होंगे, तो आप सोचिए ना, अपनी पसंद का खाना है ना, पीना है, मच्छर कीड़े कॉकरोच सब है। यहाँ तो एक कॉकरोच दिख जाए आप लेके भागते हो हिट, है ना। तो वहां तो सब गंदा है, और अंग्रेजों के अत्याचार अलग से। तो वो सुखी तो नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि माता पिता ऐसा ही समझे कि मैं सुखी हूं, यानी अलगाव का नरक भोग रहा हूं। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कह रहा है जो वियोग है, विरस है मतलब जो है नीरस हो गया है। क्या कि बस सबसे बड़ा जो मेरे उसमें नीरसता है वो क्या है कि मैं इन लोगों के बिना रह रहा हूं, मैं घर से अलग हो रहा हूं। सावन को दूत बनाकर वो माता पिता को संदेश देना चाहता है। संवाद शैली है, पुण्य पावन में प से अनुप्रास अलंकार है। बस शब्द में यमक अलंकार है, क्योंकि इसके दो अर्थ हैं। एक का अर्थ क्या है, केवल, और दूसरे का मतलब है नियंत्रण। खड़ी बोली है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। आगे चलिए। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। अब कवि क्या कह रहा है सावन को कि सुनो, तुम्हें मेरे माता पिता को क्या संदेश देना है, ध्यान से सुन लो। मेरे माता पिता को मेरे कष्टों के बारे में बिल्कुल नहीं बताओगे, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य देते रहना, उन्हें कहना कि वो तो बहुत मजे में है। कैसे? उसने कहा उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहना अरे वो भवानी तो जेल में भी पढ़ लिख रहा है, साहित्य की रचना कर रहा है। और उन्हें कहना काम करता हूं कि कहना, और ये कहना कि मैं यहाँ तो यहाँ पे काम कर रहा हूं, और नाम करता हूं कि कहना, यानी परिवार और देश का नाम मैं रोशन कर रहा हूं, आप चिंता मत करो। उसे कहना चाहते हैं लोग कहना उसे बहुत लोग चाहते हैं वहां पर, यानी उन्हें बहुत लोग प्रेम करते हैं उससे। उनसे शोक न मत करो कुछ शोक कहना, और उन्हें कहना बिल्कुल भी कोई शोक की बात तुम्हें नहीं बतानी, और तुम्हें ये कहना कि तुम भवानी के लिए बिल्कुल भी शोक दुख मत मनाओ। और कहना मस्त हूं मैं, काटने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और उन्हें कहना मैं तो बहुत मस्ती से दिन काट रहा हूं अपने, और चरखा काटता रहता हूं बैठ के, गांधी जी के बताए नियमों पे चलता हूं, चरखा काटता हूं जेल में बैठ के, और आज भी मेरा वजन 70 शेर है, ठीक है। और मैं तो, और भोजन ढेर मेरा, और मैं तो खूब ढेर सारा भोजन करता हूँ, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, खूब खेलता कूदता हूँ और अपने दुखों को दूर ढकेल देता हूँ इन सारे कार्यों में व्यस्त रहकर। मैं यहाँ मस्त रहता हूँ। और कहना मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं, मतलब उन्हें कहना कि मैं यहाँ मस्त रहता हूँ, ये बिल्कुल नहीं कहना मैं डूबते सूरज सा निस्तेज होके पड़ा रहता हूँ, जबकि कवि को अकेलापन काट रहा है। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसके माता पिता इस बात को जाने कि वो दुखी है। बहुत सुंदर वर्णन है बच्चों, सावन का मानवीकरण किया गया है। कहना शब्द की आवृत्ति बड़ी मनमोहक है, जैसे बार बार कहना 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 कितना अच्छा लग रहा है। खड़ी बोली है, काम करना, काम करता की कहना, क की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। फिर से मुहावरे हैं, डटकर ठेलना, अस्त होना आदि प्रसाद पूर्ण है। बहुत सुंदर कविता लिखी गई है, भाषा आसान होते हुए भी भाव बड़े सुंदर है। आगे चलिए, अंतिम पद्यांश। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझू कौन हूं मैं। अब ये क्या कह रहा है, अरे सुनो सावन, ऐसा मत कर देना कि मेरे परिजनों को मेरी सच्चाई के विषय में मत बता देना। ऐसा ना कहना कि जो वैसा ना कहना उसको बताना, कह रहा ये मत कह देना कि देर तक जागता रहता हूँ, कह न देना जागता हूँ, यानी मैं दुखी रहता हूँ, मैं देर तक जागता रहता हूँ, मत बताना मेरे माता पिता को। आदमी से भागता हूँ, यानी मैं आम व्यक्ति से दूर भागता हूँ, यानी मैं चुपचाप रहता हो गया हूँ, मेरा मन बुझा बुझा सा रहता है, ये मत बताना उन्हें। कह न देना मौन हूं मैं, ये भी मत बताना कि मैं चिंता में डूब कर, कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझू कौन हूं मैं, कह रहा मैं चिंता में डूबा रहता हूँ, ये भी उनको नहीं बताना। चिंता में डूब के मैं चुप चुप रहने लगा हूँ, ये भी मत बताना। ये भी मत बताना कि जो है मैं कौन हूं मैं, मतलब कि मैं दुखी रहता हूँ, इतना हो गया कि मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं कौन हूं, मैं इतना कैसे रहता है
अवसाद में, जैसे आप डिप्रेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अवसाद, कि मैं अवसाद से ग्रस्त रहने लगा हूं, ये सब बातें उनको मत बताना। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कह रहा है देखो ऐसा ना हो, कहते हैं फालतू मत बक देना कहीं पेरेंट्स के सामने। तो कैसे कह रहे हैं कि देखो उन्हें बड़ी सावधानी से बातें बताना कि मैं खुश हूं, ये सब कुछ ऐसी बात मत बता देना जो उन्हें नहीं बतानी चाहिए, वो दुखी हो जाए। उन्हें कोई शक मत ना डाल देना कि मैं दुखी हूं। हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, कह रहा है हे सावन तुम पुण्य कार्य में लीन हो, तुम बरस लो वे न बरसे, 5 वे को वे न तरसे, तुम स्वयं बरस कर इस धरती को प्रसन्न करो। मेरे माता पिता की आंखों में अपने 5वें पुत्र को याद करके आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। तुम्हें जितना बरसना है बरसते रहो, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं बरसने चाहिए। तो सावन को दूध बनाकर अपने माता पिता के पास कवि भेज रहा है। अपनी व्यथा को देखिए आप, यहाँ अपने तक सीमित रखना चाहता है। आदमी से भागता हूं मैं, कवि की कैसी पीड़ा व्यक्त हो रही है। 5वें शब्द भी बड़ा करुणा मतलब झलक रही है उसमें। सावन का मानवीकरण मैं आपको बार बार बोल रही हूँ हुआ है, और कई विशेषण लगे हैं, जैसे सावन के लिए सजीले हरे पुण्य पावन, ये सब विशेषणों का प्रयोग किया गया है। बक शक भाषा को प्रभावी बनाते हैं बड़ी तुकबंदी से। और पुण्य पावन प की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली है, संवाद शैली है और प्रसाद गुण है। फिर से बोलूंगी, ये सारी चीजें आपको शिल्प सौंदर्य में कवर करनी है, इसलिए मैं आपको हर पद्यांश की बात बताती हूँ, जिससे यदि आप मुझे बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाए और आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकें। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की कविता, जिसका नाम था घर की याद। कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र। तो अब मैं आपको मिलूंगी अगली कविता के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।